To save the jungles, read the comic books. Thank you so very much for watching this video. कुछ I है hope क्या you वहाँ like- पे? हाँ? कुछ था वहाँ पे? क्या था? कुछ लगा हुआ काला सा। और अब चलते हैं। चल साला यहाँ पे कोई जंप मार देगा, पता नहीं चलेगा, ऐसी जाए झाड़ में से। चल हेलो, नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सौम्य मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं द ड्राइंग हाउस। एंड एज यू कैन सी टुडे वी हैव चेंज्ड आवर लोकेशन। आज हम अपने स्टूडियो में नहीं हैं। इस टॉपिक के लिए एक ऐसी लोकेशन पर होना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट एक्सोटिक लोकेशंस इन कॉमिक बुक्स, मूवीज और गेम्स, जंगल्स। जी हाँ, जंगल्स एक ऐसी थीम जो कि मैं समझता हूँ कि सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर्स इन मूवीज एंड इन कॉमिक बुक्स के लिए सहायक बनी है। हमारे आसपास ही गाड़ियों का शोर निकल रहा है, लेकिन अगर थोड़े से कदम और आगे बढ़ाएं और आपको थोड़े और डीप वुड्स में ले जाएं तो ये आवाज़ें एकदम बंद हो जाएंगी और फैल जाएगा नेचर का सन्नाटा। यही तो वो चीज़ है जो कि जंगल्स को इतना एक्सोटिक बनाती है। जंगल्स कैन बी ब्यूटीफुल, जंगल्स कैन बी डेंजरस। यहाँ पे कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि अलग अलग जानवर आपको मिल सकते हैं, वाइल्ड एनिमल्स मिलते हैं, समटाइम्स मैन ईटर्स मिलते हैं, और हम अपने कंक्रीट के जंगल में अपने आप को ज़्यादा सेफ फील करते हैं। मैं जब जंगल का नाम लेता हूँ तो ऐसी कई सारी मूवीज़ हैं जो कि मेरे दिमाग में आ जाती हैं, बैक फ्रॉम द 90s, जिनका हॉलीवुड में अपना वर्चस्व आज तक कायम है, लाइक प्रेडेटर। वहीं दूसरी तरफ हु कैन फॉरगेट द गेम कॉन्ट्रा, वन ऑफ द वेरी अर्लीस्ट गेम्स जिसकी पहली स्टेज हुआ करती थी जंगल। जंगल हमेशा से आधुनिक शहरों में रहने वालों के लिए बहुत ही अलग, इंटरेस्टिंग, डेंजरस और एक हद तक खूबसूरत लोकेशन रहती है। लोग यहाँ पिकनिक बना सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम डीप वुड्स में जाने से डरते हैं। द ड्राइंग हाउस आज एक्सप्लोर करेगा टॉप 5 कैरेक्टर्स जो कि जंगल बेस्ड हैं। ऐसे 5 कैरेक्टर्स जिनको जंगल की बैकग्राउंड लोकेशन से अगर हटा दिया जाए तो उनका इंटरेस्ट कहीं उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रह जाता है, या कहना चाहिए कि वो जंगल के साथ ही सूट करते हैं। जी हाँ, ऐसे कई सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल कैरेक्टर्स हैं। तो आइए बात करते हैं इन्हीं चंद की। Let's get started. The first character that we are going to talk about is none other than the ghost who walks, चलता फिरता प्रेत, फैंटम। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि फैंटम की भारत में लोकप्रियता कितनी है। रीगल कॉमिक्स और शक्ति कॉमिक्स दोनों ही ऐसे कॉमिक बुक पब्लिकेशंस हैं जो कि आज की डेट में भी फैंटम को रिप्रिंट कर रहे हैं। फैंटम एक जंगल बेस्ड कैरेक्टर था, है और हमेशा रहेगा, और हमेशा से उसके कैरेक्टर का जो करिश्मा है, जो चार्म है, वो जंगल से ही रिलेटेड है। फैंटम शहरों से दूर रहता है, हालांकि वो शहरों में लौट के आता है, लेकिन उसका जो मेन वर्क प्लेस है वो है डंकाला के जंगल्स। मुझे आज भी याद है, बैक इन द 90s, आई थिंक इट वाज ईदर डायमंड कॉमिक्स और मनोज कॉमिक्स, जिसमें there was a team of archaeologists and there were certain people जो कि जंगल में जाते हैं या जंगल में ट्रैप हो जाते हैं, और जंगल के बीचों बीच एक कबीला होता है, एक ट्राइब रह रही होती है, और उसी ट्राइब के पास में उस घनघोर जंगल में एक नरभक्षी पेड़ होता है। आई स्टिल रिमेंबर, और जब भी मैं उसे याद करता हूँ, आई स्टिल गेट द गूज़बम्प्स। जंगल्स ने हमेशा हमारे साइकोलॉजी पे एक बहुत गहरा इम्पैक्ट रखा है। फिर चाहे वो किसी मूवी की स्टोरी में कोई आर्कियोलॉजिस्ट टीम हो जो जंगल में जा रही है, या फिर कोई यात्रीगण हो जो कि जंगल में फंस गए हों, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज और थीम्स जंगल बेस्ड बनाई गई हैं। और ये बात भी कहना सही होगा कि जंगल अपने अंदर न जाने कितने हजारों रहस्य बचाकर और छुपा कर रखता है। एनीवेज, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड कैरेक्टर। द सेकंड कैरेक्टर जिसके बारे में द ड्राइंग हाउस आपको बताना चाहेगा वो है नन अदर देन द जंगल बॉय, टार्ज़न।
अब टार्जन पे हम सभी जानते हैं कि न जाने कितनी सारी मूवीज, न जाने कितनी कॉमिक बुक्स और ग्राफिक नॉवेल्स बन चुके हैं। इनफैक्ट टार्जन एक ऐसा कैरेक्टर भी है जिसे डीसी और मार्वल के क्रॉसओवर्स में भी इस्तेमाल किया गया है। आई रिमेंबर वन नोटिसेबल मेंशन जो मैं करना चाहूँगा वो होगा टार्जन अलॉन्ग विद बैटमैन। ये एक क्रॉसओवर कॉमिक बुक थी जो कि मेरे ख्याल से डार्क हॉर्स ने निकाली थी। टार्जन की कहानी मोगली की कहानी से बहुत मिलती जुलती है, जंगल बुक की कहानी से बहुत मिलती जुलती है, जहाँ पे एक इंसान का बच्चा एप्स के द्वारा पाला जाता है, वानरों के द्वारा पाला जाता है। और आई सपोज हम सभी जानते हैं कि टार्जन का जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस पॉपुलर मूव है वो अलग अलग टहनियों पे स्विंग करता है, जस्ट लाइक स्पाइडरमैन और नागराज। लेकिन वो उसके लिए पेड़ की शाखाओं का इस्तेमाल करता है। और अभी रिसेंटली भी कुछ सालों पहले भी टार्जन के ऊपर मूवीज बनती थी। ऐसे कैरेक्टर्स कभी खत्म नहीं होते हैं और ऐसे कैरेक्टर्स का इंटरेस्ट भी कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि उनका बैकग्राउंड जंगल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट कैरेक्टर। और अगला कैरेक्टर को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बहुत रिसेंटली आपने उसकी मार्वल में मूवी भी देखी है और कॉमिक बुक्स में भी वो एक बहुत पुराना कैरेक्टर है। ऑब्वियसली इट्स वन ऑफ द इंटरनेशनल कैरेक्टर्स फ्रॉम मार्वल। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक पैंथर की। नाउ आई डू नो दैट दे आर फैंस जो कि ब्लैक पैंथर के बारे में जानते होंगे या अब स्पेशली जानते होंगे। सो डेफिनेटली ब्लैक पैंथर बिलोंग्स टू वकांडा, और वकांडा अपने आप में एक अलग कंट्री है। लेकिन अगर हम कॉमिक बुक्स की बात करें तो ब्लैक पैंथर की कई सारी एडवेंचर्स जंगल्स में ही होते थे। मैं ये डेफिनेटली कहना चाहूँगा कि सिर्फ जंगल्स ही उसकी लोकेशंस नहीं होती थी। ही इज़ अ प्रिंस और उसके पास पूरा एक राज्य है, लेकिन कई सारे उसके एडवेंचर्स जो थे वो जंगल बेस्ड होते थे। और ऑफ कोर्स जब हम अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वहाँ की जो जंगल ब्यूटी है, जो नेचुरल ब्यूटी है, उसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा था, ब्लैक पैंथर इज़ वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स जिसको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। वी डोंट नो हिज पावर्स, वी डोंट नो हिज कैपेबिलिटीज़, एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने इसको इसमें मेंशन करना ज़्यादा बेटर समझा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आवर वेरी ओन इंडियन कैरेक्टर। जी हाँ, मैं समझता हूँ मेरे बोलने से पहले ही कई सारे व्यूअर्स जान चुके होंगे कि मैं किस किरदार की बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, हमारा वेरी ओन देसी भेड़िया। भेड़िया वॉज क्रिएटेड बाय धीरज वर्मा और हम जानते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ओरिजिनल along with most amazing characters being created by an Indian creator for the Indian readers. भेड़िया असम के जंगलों में रहता है। He is part wolf and part human. And of course इसके आगे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर ना केवल wolf की कैपेबिलिटीज है बल्कि वो कोई कॉस्ट्यूम नहीं पहनता है। He is not like Spider-Man, but he himself is literally half man, half wolf. वो आधा इंसान और आधा भेड़िया है। भेड़िया को जंगल वाले, जो जंगल के ट्राइब्स वाले हैं, वो भेड़िया देवता के नाम से पुकारते हैं और फैंटम की तरह ही वो असम के जंगलों को प्रोटेक्ट करता है। जहां कहीं भी नाइंसाफी होगी या मानवता के साथ छेड़छाड़ की जा रही होगी, भेड़िया वहां पहुंचता है। भेड़िया का जो मेन वेपन है, along with his physical power जो कि बहुत इमेंस है, along with that one of his main powers is a maze। वो एक गदा रखता है जो कि एक मैजिकल मेज है और जब भी वो उसको पुकारता है उसके हाथ में आ जाती है। So definitely there are elements of wizard and sorcery included in the story और उसकी अपनी जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो भी बहुत खूबसूरत है। भेड़िया डेफिनेटली, मैं इस पॉइंट पे इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा कि भेड़िया इज़ डेफिनेटली वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स जिसको हम इन द फ्यूचर ईदर इन एन एनिमेशन सीरीज या इन अ लाइव एक्शन सीरीज देखना चाहेंगे। बल्कि शायद हज़ारों बार ऑलरेडी ये डिमांड की जा चुकी होगी फैंस के द्वारा। जो भी ओरिजिनल कैरेक्टर होता है, मैं मानता हूँ वो अपनी वैलिडिटी, अपनी लाइफ लाइन बढ़ाता चला जाता है समय के साथ में। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, ओरिजिनल कैरेक्टर्स ही हैं जो कि टिक पाते हैं और भेड़िया उनमें से एक कैरेक्टर है। मैं आप सभी दर्शकों को, सभी व्यूअर्स को ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, या अगर आपको इन कैरेक्टर्स में से जिनके हमने आज नाम लिए उनके बारे में नहीं पता है, डेफिनेटली दीज आर worth reading and buying for। इन सभी कैरेक्टर्स के बैकग्राउंड्स जंगल्स हैं और जैसे कि मैंने कहा, जंगल्स आर मिस्टीरियस एंड जंगल्स आर ब्यूटीफुल। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कुछ है क्या वहाँ पे? हाँ, कुछ था वहाँ पे? क्या था? कुछ लगा हुआ काला सा। चल
साला यहाँ पे कोई जंप मार देगा पता ही नहीं लगेगा, ऐसी जाए झाड़ी से। चल तू डरा रहा है ना? हैं? डरा रहा अरे है? डरा नहीं रहा हूँ मैं। हट, मत कर गौरव वैसे।